ओम नमो नारायणे नमः। 11वां अध्याय। ऋषि पुत्री को श्री शिवजी का वरदान। नारद जी बोले, हे महामुने, वह कन्या ने गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैलकर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे तप क्रम में उसे 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहाँ आकर दर्शन दिए। शिवजी ने दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृश देह भी हष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिवजी को प्रणाम किया तथा भक्तिपूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगी। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव जी बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना है वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे पति दे, मुझे पति मिले और पति दीजिए। मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिवजी बोले, हे मुनि कन्ये, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्मा, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, श्री शिव जी का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर कातर स्वर में बोली, हे सदाशिव, प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं न तो देखी है और नहीं सुनी है। हे कृपा निधान, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा, भीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होंगी। उसी जन्म में तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होंगी। शिव जी ने आगे कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास तो भगवान का प्यारा महीना है। तूने पुरुषोत्तम मास की निंदा की, अनादर किया, अपमान किया। तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन विधि विधान से नहीं किया, इसी से दुख पाती हो। सो तूने उसका फल पाया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और झुंड से बिछुड़ हिरणी के समान चकित खड़ी रह गई। तो ये था दोस्तों हमारा 11वां अध्याय जो आपने सुना। ओम नमो नारायणे नमः।